वह स्वामी ओमानस सरस्वती की समर्पित देश पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय गुजरात के आचार्य देवल जी, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही और सभी 2-3 बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब से ये सृष्टि रची, जब से लेकर आज तक द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग आज तक समय समय पर इस धरती के ऊपर महापुरुष अवतरित होते रहे। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर जैन ने, परशुराम ने, वाल्मीकि ने, महर्षि दान राजा हरिश्चंद्र ने। और मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में जिसकी शख्सियत को जिसने मैंने अनुभव किया, जिसका प्रभाव हुआ, हर प्रोग्राम में जाने का मुझे मौका मिला, सुनने का मौका मिला। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल चला रहे, जिसके अंदर बच्चों का दाखिला भी इतनी व्यवस्था सिस्टम जो भाई आचार्य देवर जी, आज के टाइम में इतना सादगी भरा जीवन मैंने दूसरे आदमी का आज के टाइम में राजनीति के तरह से आदमी देखा नहीं। इसलिए उनसे प्रेरणा लेने का काम। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, भाई जेपी दलाल जी पिछले काफी समय से देख रहे हैं ओलावृष्टि का बहुत बड़ा नुकसान किसानों का होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि ये पोर्टल सिस्टम को हटा के सीधा किसानों की गिरदावरी करके इनको मुआवजा दिया जाए। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों का इलाके का कैसे भला हो। इसलिए भाई जेपी दलाल जी और दूसरे मंच पर बैठे आर्य समाज आचार्य देवर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत पुराना देश आजादी से पहले से ये महर्षि दयानंद के आदर्शों का सिद्धांत और प्रिंसिपल ये घट रहा है। दादरी महर्षि दयानंद जी गुजरात से पैदा होकर यहाँ आए और सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव हुआ तो हरियाणा के अंदर हुआ, और हरियाणा के अंदर भी हुआ तो दादरी के अंदर सबसे ज्यादा हुआ। उस टाइम ये संस्कृत महाविद्यालय बना, हमारी बहुत सी बहनें, माता बहनें यहाँ पढ़ लिख के आचार्य बनी, सरकारी नौकरी ली, प्रोफेसर बनी, इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, हम सबका कर्तव्य बढ़ता है कि समाज को जगाने के लिए, इस देश और प्रदेश को बचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान था तो आर्य समाज और महर्षि दयानंद का था। तो आज हम इस हालात के तरीका बैठे समाज की बुराई को उस दिन आज से 200 साल पहले लड़कियों की शिक्षा को महत्व देना, सती प्रथा को रोकना, समाज की बुराई को रोकना, जाति पाति को ऊपर बेहतरीन समाज को बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो आर्य समाज का हो सकता है। मैं आचार्य जी बैठे इनको सबसे बताना चाहता हूँ कि आपने वही प्रचार वही प्रसार, सरकार का भी उसमें सहयोग हो, लेकिन वही प्रचार प्रसार भजन मंडली के द्वारा लोगों के बीच में जाके बुराई को मिटने का भी काम करें। ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समाज को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान जिस प्रकार पहले रहा है समाज को जगाने के, अगर आप लोगों के सहयोग जब से लेकर आज तक द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग आज तक समय समय पर इस धरती के ऊपर महापुरुष अवतरित होते रहे। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, महात्मा बुद्ध ने, महावीर जैन ने, परशुराम ने, वाल्मीकि ने, महर्षि दान राजा हरिश्चंद्र ने। और मैं कहता हूँ कि आज के टाइम में जिस भी शख्सियत को जिसने मैंने अनुभव किया, जिसका प्रभाव हुआ, हर प्रोग्राम में जाने का मुझे मौका मिला, सुनने का मौका मिला। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर गुरुकुल चला रहे, जिसके अंदर बच्चों का दाखिला भी नहीं, इतनी व्यवस्था सिस्टम जो भाई आचार्य देवर जी, आज के टाइम में इतना सादगी भरा जीवन मैंने दूसरे आदमी का आज के टाइम में राजनीति के अंदर ऐसे आदमी को देखा नहीं। इसलिए उनसे प्रेरणा लेने का काम। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, भाई जेपी दलाल जी पिछले काफी समय से देख रहे हैं, हम एक कृषि मंत्री होने के नाते अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। कल भी विधानसभा में थे 2-3 दिन पहले कि ये ओलावृष्टि का बहुत बड़ा नुकसान किसानों का होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि ये पोर्टल सिस्टम को हटा के सीधा किसानों की गिरदावरी करके इनको मुआवजा दिया जाए। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा किसानों का इलाके का कैसे भला हो। इसलिए भाई जेपी दलाल जी और दूसरे मंच पर बैठे आर्य समाज आचार्य देवर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत पुराना देश आजादी से पहले से ही ये महर्षि दयानंद पढ़ लिखे बाहर निकलते जो आचार्य बनते थे, वो करेक्टर चरित्रवान बहुत योगी और तपस्वी संत प्रवृत्ति के रूप में हमारे बीच में आते थे, ऐसे ही बच्चे बनते थे। लेकिन आज सारा सौदा पढ़ लिख के भी हैं, बढ़िया डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम भी कमाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
जो इंसानियत होनी चाहिए थी, जो हमारे संस्कार थे, आज वो सारे खत्म हो गए। वो पुनः संस्कार साबित हो, पुनः भारत सोने की चिड़िया बने, पुनः भारत विश्व गुरु बने, उसमें हमारा योगदान हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस संस्था के अंदर 7 एकड़ जमीन है, आचार्य जी ने मेरे को बताया था, मैं तो पहले भी आया था। इस संस्था के अंदर जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने तन मन धन से, त्याग और तपस्या से संस्था खड़ी करी थी, इसका सदुपयोग भी बहुत जरूरी है आज के टाइम में। इस संस्था का पुनर्निर्माण करके इसमें दोबारा जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के अंदर, गुरुकुल के अंदर दाखिला नहीं मिलता, इस प्रकार के आचार्य देव जी ने व्यवस्था करी है, इस प्रकार की संस्था यहाँ होनी चाहिए। और उस संस्था के अंदर इसमें अपनी तरफ से मेहनत और ईमानदारी कमाई में, और सरकार के कोटे से भी 11 लाख रुपए का मैं अपनी तरफ से इसमें योगदान देता हूँ, और खातों की पंचायत करके पूरा सहयोग लेके इसको आगे बढ़ाने का भी पूरा सहयोग दूंगा। ये संस्था बने, हमारे बहनों भाई या पढ़ के अच्छे चरित्रवान बन के दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम बहन भाइयों का पुनः, तमाम हमारे प्रतिनिधि सभा का, आचार्य बलदेव जी का, आचार्य देवभक्त जी का, भाई जेपी दलाल जी का, तमाम बहन भाइयों का इस दादरी में पूछ रहे हो पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदर्शों का सिद्धांत और प्रिंसिपल ये लड़ रहा है दादरी। महर्षि दयानंद जी गुजरात से पैदा होकर यहाँ आए, और सबसे ज्यादा अगर किसी का प्रभाव होया तो हरियाणा के अंदर होया, और हरियाणा के अंदर भी होया तो दादरी के अंदर सबसे ज्यादा होया। उस टाइम ये संस्कृत महाविद्यालय बना। हमारी बहुत सी बहनें, माता बहनें यहाँ पढ़ लिख के आचार्य बनी, सरकारी नौकरी ली, प्रोफेसर बनी, इसका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए थी, हम सबका कर्तव्य बनता है कि समाज को जगाने के लिए, इस देश और प्रदेश को बचाने के लिए सबसे बड़ा योगदान था तो आर्य समाज और महर्षि दयानंद का था, जो आज हम इस हालात के अंदर यहाँ बैठे। समाज की बुराई को उस टाइम, आज से 200 साल पहले, लड़कियों की शिक्षा को महत्व देना, सती प्रथा को रोकना, समाज की बुराई को रोकना, जाति पाति को ऊपर उठ के समाज का जो काम करना, वो रास्ता दिखाने का काम महर्षि दयानंद ने किया। और उसी के अनुरूप जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो समय समय पर आचार्य जी आते थे तो गाना गाते थे, ये देश उजड़ जाता महर्षि दयानंद नहीं आते। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है। आज जरूरत है समाज को जगाने की, और वो काम बखूबी जिस प्रकार पिछले 200 साल से आर्य समाज निभा रहा है, उसमें कहीं न कहीं शुरुआत दोबारा करनी पड़ेगी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बच्चों के अंदर नशा घर कर गया। पंजाब के बाद सबसे ज्यादा नशा अगर बच्चों के अंदर है तो हरियाणा के अंदर है। अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशा करने लग रहे हैं। तो हिंदुस्तान का भविष्य, उसको जगाने का, इस बेहतरीन समाज को बढ़ाने में अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो आर्य समाज का हो सकता है। मैं आचार्य जी बैठे, इनको सबसे बताना चाहता हूँ कि आपने वही प्रचार वही प्रसार, सरकार का भी उसमें सहयोग हो, लेकिन वही प्रचार प्रसार भजन मंडली के द्वारा लोगों के बीच में जाकर इस बुराई को मिटाने का भी काम करेंगे। ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि समाज को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान जिस प्रकार पहले रहा है समाज को जगाने के, बगैर आप लोगों के सहयोग से ये समाज का सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर मैकाले ने जो हमारी शिक्षा जो पद्धति थी, गुरुकुल के अंदर जो बच्चे पढ़ लिखे बाहर निकलते, जो आचार्य बनते थे, वो करेक्टर चरित्रवान, बहुत योगी और तपस्वी संत प्रवृत्ति के रूप में हमारे बीच में आते थे, ऐसे ही बच्चे बनते थे। लेकिन आज सारा सौदा पढ़ लिख के भी हैं, बढ़िया डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, दुनिया में हिंदुस्तान का नाम भी कमाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इंसानियत होनी चाहिए थी, जो हमारे संस्कार थे, आज वो सारे खत्म हो गए। वो पुनः संस्कार साबित हो, पुनः भारत सोने की चिड़िया बने, पुनः भारत विश्व गुरु बने, उसमें हमारा योगदान हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस संस्था के अंदर 7 एकड़ जमीन है, आचार्य जी ने मेरे को बताया था, मैं तो पहले भी आया था। इस संस्था के अंदर जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने तन मन धन से, त्याग और